गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप लोग जो भी होमवर्क दिया गया है, जो भी संस्कृत का जितना भी सिलेबस है, उसको बड़े ही ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को पूर्ण कर रहे होंगे। आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसको आप लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक वंदना लेसन से ले करके जो आपका लास्ट यानी एकादशः लेसन है, वंदना का श्लोक से लेकर एकादशः लेसन पूरे पाठ का अध्ययन आप बड़े ही ईमानदारी पूर्वक करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगी कि कैसे संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। आपको हमने पहले ही बता दिया है कि अनुवाद पूछे जाएंगे, जो पठित अनुवाद भी हो सकते हैं और अपठित अनुवाद भी हो सकते हैं। तो इन दोनों को आप लोग को बड़े ही ध्यानपूर्वक, बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और उनको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। तो चाहे वो पाठ का अनुवाद हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो वर्ड मीनिंग हो, चाहे वो संस्कृत में अनुवाद हो, या चाहे वो प्रत्यय, जो कुछ भी दिया हुआ है, आपको वंदना से लेकर के लेसन 11 एकादशः पाठ अस्माकं पर्यावरणम तक पूरा पाठ आपको तैयार करना है। इसमें किसी प्रकार की किसी प्रकार का किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैम हाफ ईयरली का पोर्शन कितना होगा। तो वंदना से लेके अस्माकं पर्यावरणम तक पूरा पाठ आपको तैयार करना है। तो उसमें सब कुछ आएगा, अनुवाद, शब्दार्थ, अभ्यास प्रश्न, प्रत्यय, रिक्त स्थान, जो कुछ भी दिया है सारा सब कुछ आपको तैयार करना है। तो आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करिए। जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा, राइटिंग पर भी मार्क्स होता है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बतानी है कि आप लोग जो है आपके पुस्तक में दी हुई है, पीछे आप पलट करके देखिए, पीछे जो है वह दिया हुआ है, आपको शब्द रूप दिया हुआ है। शब्द रूप आप तैयार करेंगे, धातु रूप तैयार करेंगे। तो हम आपको जो है बता देंगे कौन कौन से शब्द रूप आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से धातु रूप आपको तैयार करने हैं। तो लेकिन आप लोग सबसे पहले जो है नदी का रूप तैयार कर लीजिए, और एक बालक का रूप तैयार कर लीजिए, और एक जो है साधु का। नदी, साधु, बालक, ये 3 रूप अभी आप पढ़िए। बाकी और पठ धातु का 5 लकारों में आपको रूप याद करना है। क्या है, हम आपको बता दे रहे हैं कि एक आपको चाहे बालिका या नदी, जो भी एक ही जैसा रूप चलता है, बालिका, नदी, फिर क्या हो गया, फिर आपका हो जाएगा बालक, फिर आपका हो जाए बालक हो गया, बालिका हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, साधु। ये 3 आपको अभी आप लोग साधु जो है शब्द रूप में आप तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, शब्द रूप। धातु रूप में अभी क्या तैयार करेंगे, धातु रूप में पठ धातु का, पठ धातु लकारों में 5 लकार, जो 5 लकार दिए हुए हैं, उस 5 लकारों में आपको रूप जो है तैयार करना है। आप पीछे पुस्तक खोलेंगे तो आपने पूरा दिया होगा, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग। तो पठ धातु का रूप आपको 5 लकारों में तैयार करना है। किसी भी लकार में पूछा जा सकता है। तो आप लोग वंदना से लेकर लेसन 5 तक तैयार करते रहिए। अभी हम 6 लेसन से रिवीजन करवा रहे हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फ़ोन करके, नंबर दिया हुआ है, फ़ोन करके आप लोग बता दीजिएगा कि मैम ये लेसन हमको नहीं समझ में आया, इस लेसन को आप पुनः एक बार रिवीजन करवा दीजिए। तो हम उस पार्ट का एक बार पुनः आप लोग को रिवीजन करवा देंगे। तो सबसे पहले हम लेसन 6 से स्टार्ट करते हैं, जो ये हाफ ईयरली का पोर्शन है। हाफ ईयरली का पोर्शन पूरा है, लेकिन हम लोगों ने यूनिट टेस्ट के बाद से इसको पढ़ा था। तो हम लोग सबसे पहले षष्ठ पाठ विजयादशमी, इस पाठ की हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं, और इसके बाद आप लोग लेसन 6 से हम लोग लेसन 11 के बाद फिर लेसन 1 से रिवीजन करेंगे। अगर कोई इसके बीच में आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी तो फ़ोन करिएगा, तो हम आपको वो लेसन पुनः एक बार समझा देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पेज नंबर 29। पेज नंबर 29, लेसन षष्ठ पाठ विजयादशमी, चूँकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वीडियो में दिया हुआ है, तो आप लोग पुनः एक बार जाके वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे।
भारतीयाः उत्सव प्रियाः भवन्ति। वर्ड मीनिंग पीछे दी हुई है, वर्ड मीनिंग को आप देख करके पढ़ सकते हैं। भारतीयाः मतलब भारतीय लोग, जो भारतीय जनमानस है वो उत्सव प्रिया मतलब उत्सव मान जो भी सेलिब्रेशन करते, जो भी त्योहार, उत्सव माने त्योहार, प्रिया माने प्रिय, भवंती माने होते हैं। भारतीय लोग क्या होते हैं? उत्सव प्रिय होते हैं। जो भारतीय लोग हैं उन्हें उत्सव जो है बहुत ही पसंद है, उन्हें बहाना चाहिए किसी न किसी तरह से वो उत्सव को सेलिब्रेट करने का। अतएव भारते उत्सवा नाम आधिक्यम दृश्यते, इसीलिए क्योंकि भारतीय लोग उत्सव प्रिय होते हैं, अतएव इसीलिए भारत में उत्सवों का आधिक्य माने अधिकता, दृश्यते माने दिखाई देती है। यही कारण है कि भारत में उत्सवों की अधिकता देखने को मिलती है। नाना विधेषु, विधेश माने विभिन्न प्रकार से, नाना माने विभिन्न, विधेश माने विधि, विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रकारों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, विभिन्न प्रकारों में भारतीय उत्सवेषु, जो भारतीयों का जो उत्सव है, भारतीयों उत्सवेषु, विभिन्न प्रकार के भारतीय उत्सवों में विजयादशमी विशिष्टो उत्सवः अस्ति। नाना विधेषु, विभिन्न प्रकार के भारतीय उत्सवों में विजयादशमी विशिष्टो उत्सव, विजयादशमी विशिष्ट उत्सव है। विजयादशमी जो है विशिष्ट उत्सव के रूप में जाना जाता है। अश्विन मासस्य शुक्ल पक्षस्य दशमी विजयादशमी कथ्यते। अश्विन, अभी देखिए विजयादशमी का जो है पर्व आने वाला है। अभी ये जो आपका कौन सा मंथ, अक्टूबर चल रहा है ना, इसी मंथ में जो है विजयादशमी का त्यौहार आता है। अभी विजयादशमी का कार्यक्रम लगभग बीतने वाला होता, लेकिन अधिमास की वजह से, मलमास की वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गया। तो इस समय यानी आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षस्य दशमी विजयादशमी कथ्यते। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष ने बताया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष की दशमी यानी दसवां जो दिन होता है, दसवीं तिथि विजयादशमी कथ्यते। इस तिथि को अश्विन मास के, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के जो दसवीं तिथि होती है, उस तिथि को हम क्या कहते हैं? विजयादशमी कहलाती है, कही जाती है या कहलाती है। अयम वीराणाम महोत्सव अपि कथ्यते, इसको वीरों का उत्सव भी कहा जाता है। अयोध्या, इसके पीछे कॉन्सेप्ट स्टोरी हमने आपको ऑलरेडी बता रखी है, एक बार हम इसको पढ़ रहे हैं। अयोध्यायाः नृपस्य दशरथस्य आज्ञया श्रीरामः स्वभार्यया सह वनम अगच्छत्। अयोध्यायाः, अयोध्याया मतलब अयोध्या के नृपस्य, अयोध्या के राजा दशरथ की आज्ञा से श्री राम अपनी पत्नी के साथ वन को गए। राजा दशरथ ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि आपको 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी की प्राप्ति होगी। तो इसी उन्हीं के पिता के वचनों का पालन करते हुए श्री रामचंद्र अपनी पत्नी के साथ और अनुज लक्ष्मण के साथ वन को गए। रामेण सह अनुजः लक्ष्मण अपि वनम अगच्छत्। रामेण सह, राम जी के साथ, श्री रामचंद्र जी के साथ उनके अनुज यानी उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वन को गए। वने लंकायाः अधिपति रावणः सीतायाः अपहरणम अकरोत्। वने, जंगल में क्या हुआ? जंगल में एक घटना हुई। जंगल में लंका के जो अधिपति यानी लंका के जो राजा रावण थे, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। तत्र वने हनुमान वानराधिपतेः सुग्रीवस्य विषये श्री रामम असूचयत्। तत्र माने फिर वहां, तत्र माने वहां, तत्र माने वहां, वने माने वन में, वहां जंगल में हनुमान ने क्या किया? वानराधिपते, वानर के जो अधिपति थे, जो वानर समूह के जो राजा थे, सुग्रीव के विषय में कि किस प्रकार दोनों भाई सुग्रीव और वाली के विषय में किस प्रकार लड़ाई चल रही है, वो सारा वृत्तांत किया। पूरे वानर समूह का राजा है, तो सुग्रीव के विषय में पूरा वृत्तांत जो है श्री रामचंद्र जी को बताया। किसने? हनुमान जी ने। सुग्रीवस्य आज्ञया श्री रामस्य दूतः भूत्वा हनुमान सीताम अन्वेष्टुम लंकाम अगच्छत्। सुग्रीव की आज्ञा से श्री राम के दूत बनकर हनुमान सीता जी को अन्वेष्टुम खोजने के लिए लंकाम अगच्छत्,
सुग्रीव की आज्ञा से सीता जी को ढूंढने के लिए वह दूत बन करके, श्री रामचंद्र जी के दूत बन करके वन में गए। वह पवन पुत्र हनुमान लंकाम गत्वा अशोक वाटिकायां सीतायाः दर्शनम अकरोत्। पवन पुत्र किसको कहते हैं? हनुमान जी को। पवन पुत्र हनुमान लंकाम गत्वा माने कत्वा प्रत्यय, गत्वा जा करके, पवन पुत्र हनुमान लंका में जा करके अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन किया। हनुमान जी जब गए जंगल में तो वहां पर जब लंका में गए तो वहां पर देखा कि अशोक वाटिका में सीता जी है, तो वहां जाकर के उन्होंने वहां पर दर्शन किया। श्री रामस्य च सर्वम वृत्तांतम अकथयत, और दर्शन किया और सर्वम वृत्तांतम, पूरा वृत्तांत, श्री रामचंद्र जी का पूरा वृत्तांत कि किस प्रकार वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं आपके वियोग में, वो पूरा वृत्तांत सीता मैया को हनुमान जी ने निवेदन किया, सुना दिया, बता दिया। अकथयत यानी कहा, बताया। ततः हनुमान श्री रामस्य समीपम आगत्य सीतायाः सर्वं वृत्तांतम श्री रामाय निवेदयत्। ततः माने उसके बाद, जब पूरी वहां से फिर हनुमान श्री रामस्य समीपम, श्री राम के समीप आगत्य आकर सीता के सर्वं वृत्तांतम श्री राम निवेदयत्। हनुमान पुनः, उसके बाद हनुमान जी पुनः श्री राम जी के पास आकर के सीता जी का जो पूरा वृत्तांत था, पूरी स्टोरी की किस प्रकार अशोक वाटिका में किस प्रकार आपके वियोग में वह रह रही हैं, किस प्रकार वह जीवन यापन कर रही है, पूरी स्टोरी उन्होंने श्री राम जी को बता दी हनुमान जी ने। सुग्रीवस्य सहायता श्री राम वानर सेनायाः संगठनम अकरोत्। सुग्रीव की सहायता से श्री राम ने वानर की सेना का संगठन किया। तदा श्री रामस्य आदेशेन वानर सेना लंकाम अगच्छत्। तदा माने उसके बाद श्री राम के आदेश से वानर की सेना लंका को गई। तत्र लंकायां द्वये सेनयोः मध्ये युद्धम अभवत्। तत्र माने वहां, लंकायां माने लंका में, द्वयो सेनयोः दोनों सेनाओं के मध्य माने मध्य में युद्धम अभवत्। लंका में क्या हुआ? दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। अन्ते एतस्मिन् दिवसे श्री रामः राक्षस राजस्य रावणस्य वधम अकरोत्। अंत में क्या हुआ कि लंका में वहां पर दोनों सेनाओं यानी राम की सेना और रावण की सेना के बीच में युद्ध हुआ, और अंत इसका परिणाम क्या हुआ कि अंत में इस दिन यानी विजयादशमी के दिन श्री राम ने राक्षसों का जो राजा रावण था, उस रावण का वधम अकरोत्, उस रावण का वध किया। किस दिन? विजयादशमी के दिन। अतएव इसलिए, यही कारण है, इसलिए रावण के ऊपर श्री रामचंद्र से विजय कारणात्, रावण के ऊपर श्री रामचंद्र जी के विजय के कारण से एव अस्य उत्सवस्य प्रवर्तनम अभवत्। रावण के ऊपर श्री रामचंद्र जी की जो विजय थी, इस विजय के कारण इस उत्सव का प्रचलन हुआ। मतलब यही कारण है कि इस दिन से विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है कि किस प्रकार राक्षसों का राजा रावण था, उसका वध हुआ। उसका वध किनके हाथों? श्री रामचंद्र के हाथों। तो रावण के ऊपर श्री रामचंद्र जी की विजय की गाथा स्वरूप इस त्योहार का प्रचलन हुआ। अस्मिन् अवसे श्री रामस्य विजयः तु अधर्मस्य उपर धर्मस्य विजयः आसीत्। श्री राम की विजय तो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के रूप में आसीत मन थी, आसीत के रूप में थी माने आसीत मन थी। तो बताते हैं कि जो श्री रामचंद्र की यह विजय गाथा है, यह विजय तो इस एक तो कहते हैं कि रावण के ऊपर राम की विजय, तो इस विजय को क्या कहते हैं कि यह अधर्म के ऊपर धर्म के विजय के रूप में जानी जाती थी, कि यह जो है अधर्म के ऊपर धर्म का विजय हुआ है। अस्मिन् अवसरे भारतीयाः शस्त्र पूजनम कुर्वन्ति। कुछ लोग क्या करते हैं, इस अवसर में शस्त्र की पूजा करते हैं। अद्य नीलकंठम पक्षिण दर्शनम शुभम भवति। इस दिन नीलकंठ माने ऐसा पक्षी जिसका कंठ नीला होता है, ऐसे पक्षी का जो दर्शन होता है वह शुभ कहलाता है, शुभ फलदायी होता है। तो इस त्योहार के दिन नीलकंठ नामक पक्षी का दर्शन शुभ फल देने वाला
कहा जाता है कि ऐसी मान्यता होती है। अस्मिन् दिवसे भारतवर्षस्य नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे च रामलीलायाः प्रदर्शनं भवति। अस्मिन् माने इस दिवसे माने दिवस में, इस दिवस में भारतवर्षे, इस दिवस में भारत के नगर नगर में, गांव गांव में, नगर नगर में और गांव गांव में क्या होता है, रामलीला दर्शनम भवति, रामलीला का दर्शन होता है, रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है। रामलीला के जो भी कैरेक्टर है, चाहे भरत हो गए, चाहे राम हो गए, चाहे हनुमान जी, उनके पूरे कैरेक्टर को रिप्ले किया जाता है अलग अलग स्थानों पर। तत्र अधर्मस्य अहंकारस्य च प्रतीक रूपस्य रावणस्य अग्निदाह भवति। और क्या होता है, जब विजयादशमी का दिन आता है तो उस दिन लोग प्रतीक स्वरूप रावण का पुतला बनाकर, कि ये बुराई का, अधर्म का इसका पुतला है, तो रावण का पुतला बना करके प्रतीक स्वरूप रावण से अग्निदाह भवति, तो उस दिन अग्निदाह होता है। विजयादशमी और जो 9 दिन होता है रामलीला का प्रदर्शन किया जाता है, और जब दशमी आती तो उस दिन प्रतीक स्वरूप रावण का पुतला जो है जलाया जाता है। जनाः इमं उत्सवं पूर्ण उत्साहेन मन्यते, लोग इस उत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। विजयादशमी उत्सवात् इयं शिक्षा अपि समुपलभ्यते यत् ये मूढ़ाः जनाः स्वधर्मं परित्यज्य अधर्मस्यानुकरणं कुर्वन्ति तेषाम् एवमेव दशा भवति। विजयादशमी उत्सवात्, विजयादशमी के उत्सव से, इयं माने यह, शिक्षा अपि समुपलभ्यते, बताते हैं कि विजयादशमी के इस उत्सव से यह जो शिक्षा प्राप्त होती है कि जो मूर्ख लोग, ये मूढ़ा, जो मूर्ख लोग अपने धर्म को छोड़कर अधर्म का अनुकरण करते हैं, उनकी यही दशा होती है। उनके साथ क्या होता है, उनका लास्ट में नाश ही होना होता है। अतः केनापि जनेन स्वधर्म परित्याग्य न कार्य, इसीलिए किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हमें अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। बंगाल प्रांते अयम महोत्सव दुर्गा पूजा रूपणे प्रचलितो अस्ति। बंगाल प्रांत में क्या होता है कि यह उत्सव जो होता है वह दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित है, यानी मनाया जाता है। तस्मिन् शक्ति रूपयाः सिंहवाहिन्याः दुर्गा देव्या पूजा क्रियते। तस्मिन् अवसरे, यानी इस अवसर पर, विजयादशमी के अवसर पर क्या करते हैं कि शक्ति रूपिया, शक्ति रूपिणी सिंहवाहिनी, सिंह का वाहन कर, सिंह को वाहन के रूप में उपयोग करने वाली शक्ति रूपिणी, माता शक्ति की 2 देवी हैं, शक्ति को देने वाली हैं, इस दुर्गा देवी की लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। अयम उत्सव, यह जो उत्सव है राम कथा आश्रित, यह उत्सव जो है राम कथा पर आश्रित है। दुर्गा सप्तशती कथा आश्रित, वाह, यह जो स्टोरी है राम की कथा पर आधारित है, यह स्टोरी दुर्गा सप्तशती कथा पर आधारित है। भवतु होती है, भवतु परंच, परंच मतलब परंतु, अन्यायस्य उपरि न्यायस्य विजयम सूचयति, बताते हैं कि यह उत्सव जो होता है, इस उत्सव को क्या कहते हैं कि यह उत्सव, इसके पीछे राम की कथा है, इसके पीछे जो है दुर्गा माता की कथा है, ये सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं कि ये सब स्टोरी तो होती ही है, मतलब राम की कथा पर आधारित तो है ही, परंतु अन्याय के ऊपर न्याय की विजय के रूप में जानी जाती है, सूचित करती है, हमें बताती है कि यह त्योहार अन्याय के ऊपर न्याय की विजय होती है। अत्र सर्वेषु प्रतीकेषु, यहाँ सभी प्रतीक रूप में क्या है, असत्य के ऊपर सत्य की विजय होती है। विजयश्च सन्निहितो वर्तते, यह प्रतीक के रूप में असत्य के ऊपर सत्य की विजय के रूप में सन्निहित है, यानी शामिल है, जाना जाता है। अयम उत्सवः अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय इति शिक्षा ददाति। यह जो उत्सव है हमें क्या शिक्षा देती है कि हमें अस्तो मा सद्गमय, असत्य से हमें सत्य की ओर ले चले। ये ऋग्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि अस्तो मा सद्गमय, हमें
जो है असत्य के मार्ग से हटा करके हे ईश्वर हमें सत्य के मार्ग की ओर ले चलिए। तो दुर्गा पूजा हो गया, चाहे वो दशहरा हो गया, यह त्यौहार हमें बताता है कि हमें अपने जीवन की बुराइयों को जो प्रतीक रूप में रावण का जो पुतला जलाया जाता है उसमें हम अपनी बुराइयों को उसमें जला दें, उस अग्नि कुंड को, उस आग को, आग की लपटों को, अपनी बुराइयों को उसमें जला दें, समाप्त कर दें। तो उसी संदर्भ में कहते हैं कि असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलें और तमसो मतलब कि हमारी जो अज्ञानता है, अंधकार है हमारे जीवन का, उस अंधकार से हमें प्रकाश की ओर हे प्रभु ले चले। इति शिक्षा ददात, ऐसी शिक्षा जो है देती है। तो इस प्रकार यह संपूर्ण पाठ का एक बार रिवीजन था, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के साथ साथ इससे रिलेटेड और भी वीडियो है, आप वहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हाफ ईयरली के लिए अच्छे से रेडी रहिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट करिए। धन्यवाद।